मैं समझता हूँ तहव्वुर राना का भारत में लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, भारत की एजेंसियों की। पिछले 17 साल से कोशिश हो रही थी। ये अटैक 26/11 का 2008 में हुआ था और आज 2025 है। तो आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है दूसरे देश से किसी को पकड़ कर लाना, और इसमें इसको जो इसने कंस्पिरेसी में हिस्सा लिया डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई ने इस के थ्रू यहाँ सारा जो कांड किया, उसमें 165 लोग मारे गए थे। तो उसके लिए इसका अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है और बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था आईएसआई से, इसमें उसका हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, और ये जो इसको फाइनेंस कौन करता था, ये जहां इसने जो एक फ्रंट बनाया था मुंबई में, एजेंसी खोली थी जिसके थ्रू इसने मदद की डेविड कोलमैन हेडली की इस सारी कंस्पिरेसी में। तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, आईएसआई ने ये सारा कांड किया। उसके लिए इन सब लोगों का अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आर्मी के दो मेजर इसमें जो डेविड कोलमैन हेडली ने बताया है, जो इनको हैंडल कर रहे थे, क्या वो बिना आईएसआई चीफ के काम कर रहे थे उसकी मर्जी के बगैर, और क्या वहां की आईएसआई बिना वहां की आर्मी चीफ के बगैर ये सारा कांड कर सकती है, इतना बड़ा अटैक। तो मैं समझता हूं वक्त आ गया है। इनको भारत ने एक क्लियर मैसेज दिया है, आप दुनिया के किसी कोने में भी छुप के रहिए, भारत आपको गले से पकड़ के लाएगा और आपको आपके जुर्मों के लिए अकाउंटेबल बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, और उन लोगों के परिवारों को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। तो अभी से सर लोगों में ये डिमांड हो रही है कि इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अटैक यहाँ पे हुआ। देखिए, असल में तो इसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि 166 लोग इसमें मारे गए थे और बहुत सारे जख्मी हुए थे। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन क्या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो हुई है उसमें क्या कहीं ये कंडीशन तो नहीं है कि आप इसको फांसी की सजा नहीं दे सकते? वो मुझे मालूम नहीं उसमें क्या कंडीशंस हैं। जनरली ऐसी कंडीशंस रखी जाती हैं, लेकिन ये सारे सबूत इसके खिलाफ इसकी इंटेरोगेशन से जो निकलेंगे वो इसके खिलाफ पेश किए जाएंगे अदालत में। उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि क्या सजा दी जाएगी। पाकिस्तान कितना इससे एक्सपोज होगा इंटरनेशनली अगर देखेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से देखो, पाकिस्तान जो है ये सारा कांड तो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने किया, और हालांकि वो कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जनरली पाकिस्तान ओन नहीं करता है, पूरी रियासत ही नॉन स्टेट एक्टर्स की है। वहां कौन है स्टेट एक्टर है? वहां का आईएसआई चीफ नॉन स्टेट एक्टर है, वहां का आर्मी चीफ नॉन स्टेट एक्टर है, और उन दोनों की मर्जी के बगैर इतना बड़ा कांड भारत में नहीं हो सकता। मैं समझता हूं उन दोनों को अक्यूज्ड बनाना चाहिए। उस वक्त के पाकिस्तान आर्मी आईएसआई का चीफ और पाकिस्तान आर्मी का जो आर्मी चीफ था, उन दोनों को इसमें अक्यूज्ड बनाना चाहिए, हाफिज सईद के साथ साथ, और क्या नाम था उसका, जकीर रहमान, उन सब के साथ, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इतना बड़ा मैन स्लॉटर किया, इसकी कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और भारत ये फिक्स करेगा कि इसको क्या सजा होगी।
हमारी अदालत में जब इसके जो भी सबूत इकट्ठे हुए वो पेश किए जाएंगे, जज साहब इसमें फैसला करेंगे। पाकिस्तान तो अभी से डर गया है कि उनकी अब पोल खुलने वाली है। वो कह रहे हैं ये तो कनाडा का रहने वाला है, जहां का भी रहने वाला हो, लेकिन हम जानते हैं जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान आईएसआई के टेरर मॉड्यूल्स होते हैं, मैं जम्मू कश्मीर में इतने साल रहा हूं, वो बहुत सारों को पैसा लगाकर ऐसा फ्रंट बनाते हैं कि एजेंसी खोल लो, रेडी लगा लो, सर्विलेंस करो। ये सारा इसको डिफेंड करने के लिए $3 मिलियन खर्च किए गए हैं यूएसए में, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक। वो पैसा कहां से आया? वो पाकिस्तान की एजेंसी खर्च करती है। यहां अगर फ्रंट खोला मुंबई में अटैक से पहले और सारी रैकी की, सर्वे किया, वेयरविदाल डेविड हेडली कोलमैन को जो मदद दी, वो सारा इसने किसके कहने पे किया, ये जानना जरूरी है। पैसा कहां से आया ये जानना जरूरी है। तो ये जो सारा जो इसमें गैप है इन्वेस्टिगेशन में, वो पूरे होंगे और पाकिस्तान पूरी तरह नंगा होगा।